की आदरणीय सम्माननीय पूर्व विधायक पेंड्रा के अजीत जोगी जी के पुत्र अमित जोगी जी यहाँ पहुंच गए हैं। हमन ओकर ये मंच में हृदय से स्वागत करत हन। हमार भाई दीदी भाई फूलों से स्वागत, ताली बजा के स्वागत। अच्छी रुको लो ना जाओ जी। शुरू से जो भी कांग्रेस से किसी निजी संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे बस्ती को उजाड़ दिया गया। मैं बताना चाहूंगा और पहले आए कि ये बस्ती वाले पहले आए, एक निजी संस्था को इतना फायदा पहुंचाने की गाँव उजाड़ दिया जाए। उसके बाद कैसे हम होली त्योहार मनाए, होली के तीसरे दिन हमारी बस्ती को उजाड़ दी जाती है। इस साल 2025 दीपावली के तीसरे दिन एक बस्ती को और चिन्हांकित कर दिया जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स डायन बनाया जाएगा। हम चौक से लेकर मानसी गेट तक पूरे बस्ती को तोड़ के गार्डन और कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया। कौन यहाँ गार्डन और कॉम्प्लेक्स में रहेगा? गरीब के बच्चे, गरीब के लोग या व्यवसायी। हम लोग सिर्फ इसलिए इनको हमको जितना तोड़ना था आप तोड़ चुके। अब गार्डन कॉम्प्लेक्स में पूरे बस्ती को जानने की क्या आवश्यकता है? 2022 में पट्टा देने करके नगर निगम के द्वारा 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से पैसा लिया गया तो लोग खुश हो गए कि चलिए हमसे नगर निगम के द्वारा 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से पैसा लिया गया, हमें पट्टा मिलेगा। लोग अपना घर परिवार में कब्जा करके अपना सोना चांदी बेचकर अपने घर को अच्छे से बना लिए कि हमें पट्टा मिलेगा। पता चल रहा है कि वो पट्टा भी नहीं बचा गया और पट्टा तो दूर की बात उनका घर भी छिया जा रहा है। दीपावली के बाद 2025 अक्टूबर में सबका घर भाग दिया गया, यहाँ गार्डन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मोहल्ले आप धरने में बैठे हैं, रोड रास्ता जितना बनाना था बना लिया, गलियों को मत उजाड़ो, लेकिन सुनने वाला कौन? एक व्यक्ति के कारण मैं आप सभी को आज बता देता हूँ, एक व्यक्ति के कारण पूरा बस्ती उजाड़ने की जो चांदनी, चिंगरार, भुंगेरी, अंतराल, बहराल, बिजौर, बरसाई, अशोकनगर, बिजबेला, ये एक बस्ती नहीं बचेगा। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये चाहते नहीं झुग्गी झोपड़ी रहे, बस्ती वाले रहे। ये चाहते हैं कि व्यापारी और अमीर आदमी यहाँ बसाहट हो और उनकी सरकार चले। मुझे विश्वास है हम लोगों का लड़ाई आज 115 दिन हो गया, 1015 दिन भी होगा, हम अपने न्याय के लिए यहाँ बैठेंगे। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के नेता यहाँ अमित जोगी जी हैं, हम इनसे गुहार लगाते हैं इन गरीबों की लड़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा, इन गरीबों की लड़ाई के लिए लड़े और इन गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं और इनको हक दिलाएं। हम यही विश्वास करके आप सभी इनसे आशा करते हैं और आगे भी आशा करते रहेंगे। ये हमेशा गरीबों के लिए लड़े हैं, आगे भी गरीबों की लड़ाई आगे तक पहुंचाए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई इस गांव की नहीं है, ये लड़ाई पूरे क्षेत्र की है। हर एक गरीब, हर एक मजदूर की लड़ाई है जो लड़ा जा रहा है। अगर लोग हम प्रचार भी कर रहे हैं कि ये दिलीप पार्टी का पर्सनल लड़ाई, आप अपने सब भाई, अपने परिवार, अपने यार दोस्त के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की आप मेहनत करते हड़ताल में बैठते, किसी के मुंडी के लिए 115 दिन काम नहीं होता, 115 दिन कोई नहीं बैठता किसी के लिए, किसी का परिवार नहीं बैठता। अगर मैं बोलूंगा ना अपने परिवार को 115 दिन मेरे लिए बैठ जाइए तो रोज रोज कौन फायदा ले करेंगे बैठेगा करके कोई नहीं बोलेगा, लेकिन 115 दिन बैठे हैं तो दिक्कत है। ये लड़ाई सभी गरीबों की है, सरकार किसी एक व्यक्ति की देश की नहीं है। बदनाम किया गया मुझे, धमकी दिया गया मुझे, हर पल इंसान को डर मेरे दिल में नहीं होगा, मैं भी डरता हूँ, ऐसा नहीं
मैं भी इंसान हूँ, कब पता नहीं 25 लाख रुपए की सुपारी मेरे नाम से दे दिया जाए, हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे चीजों के लिए लोगों को मरवा दे रहे हैं, एक्सीडेंट करवा के मरवा दे रहे हैं, नहीं पता मुझे क्या हो जाए कब हो जाए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मौत इतनी अच्छी मौत हो, इन गरीबों के लिए ही मरूं, इन गरीबों के लिए ही जीऊं। कभी नहीं होगा। और मैं आप लोगों को इंसान दिलाता हूँ, ये लड़ाई आप सभी से मिलकर ये सर्वदलीय लड़ाई है कि एक दल की लड़ाई नहीं। आज वही कहानी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी को विश्वास हमारे हक की लड़ाई को यहाँ से प्रदेश स्तर नेशनल लेवल पर लड़ाई को लेकर जाए। और मैं इतना कहकर आगे हमारे संभागीय अध्यक्ष भाई प्रशांत त्रिपाठी आप सभी से परिचय कराना चाहूंगा। भाई प्रशांत त्रिपाठी इस क्षेत्र में बहुत ही दमदार, बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस आज यहाँ समर्थन ले रहा है। उनका हृदय से आभार मैं अभी बाकी भाई प्रशांत त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो हम सभी के लिए जय भारत। एक तरफ तो दूसरी तरफ उनके पास आवास तीसरी तरफ वो पढ़ाई और रजिस्ट्री कर सकता है, गरीब आदमी कैसे लोन खरीदेगा, कैसे मकान बनाएगा। दूसरी तरफ तो सरकारी कि आदमी जय कराएगा धूप आएगा वो पीछे हो जाओ प्रशांत। हाँ, क्या कुछ कहेंगे दिलीप जी? 15 दिन हो गए, आज जनता कांग्रेस के सुप्रीमो भी यहाँ पहुंचे हुए। देखिए, ये सर्वदलीय महाधरना है। इस धरने में पूरे छत्तीसगढ़ के भाजपा को छोड़ के सभी दल के लोग, पूरे सामाजिक लोग यहाँ धरने पर अपने समर्थन देने आए हुए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग भी आए और गरीबों का हाल को देखें कि यहाँ गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे धूप में रह रहे हैं। अपना तो नेता बनने के बाद सब एसी कमरा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो वोट देते हैं आज जो तपीस धूप में अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उनका सीना जो पसीजा नहीं जा रहा है, उनको दर्द नहीं लग रहा है, उनको दुख नहीं लग रहा है कि उनकी जनता आज रोड में कहे बैठी है। वोट लेने के समय ये जनता उनके लिए भगवान थी, आज अभिशाप की तरह उनको देखा जा रहा है, उनके तरफ अन्याय किया जा रहा है उनके साथ। जब वोट मांगने आए थे तो क्या दावे किए थे? वोट मांगने आए थे, पूरा जनता गवाही है, नगर निगम के पहले भी और विधानसभा और लोकसभा के पहले भी, किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा, सबको पट्टा दिया जाएगा। नजुल की भूमि हो, शासकीय भूमि हो, सब हमारे हो, अपने हो, कोई बेगाना नहीं है। अब सब बेगाने हो गए हैं, बस वो जो जीते हैं वही बस अपने हैं, बाकी सब बेगाने हैं। गरीब लोग जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि लिंगेडी से शुरुआत करके चांटीडी, चिंगराज, मोपका, खमतराई, बहतराई, अशोकनगर, मोपका, आप जाके देख लीजिए, नोटिस दे दिया गया है। कभी भी उनको धोखा दे के तोड़ा जाएगा। लिंगेडी में तो तोड़ दिया गया है और भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी यहाँ की महिलाएं एक है, अपना जान देने के लिए राजी है। मैं भी जान देने के लिए राजी हूँ। अगर एक घर को भी छुआ गया, पूरे महिलाएं अपना जान अगर इसी रोड में एक व्यक्ति के कारण नहीं देगी तो वो अपना नाम बदल ले या हम अपना नाम बदल लेंगे। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, या हम अपनी जान देने के लिए राजी हैं या हमारी आशियाना बचेगी। मेरे भाई हैं विधायक जी, आपकी खुद चल रही है, मैंने सुना है, तो हम लोगों को भी पता चले। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई दिलीप बता रहे हैं कि पट्टा तो बन चुका है, तो पट्टा भी बनाने की जरूरत नहीं है। शुल्क भी जो आप लोगों ने पटा दिया है,
तो केवल जो नेक काम है बांटने का, और एक तरफ तो मैंने बोला है कि वहां जाकर मैं नारा लगाऊंगा, और अगर सद्बुद्धि है, आपके दिल में कोई खोट नहीं है, आपको नोट नहीं वोट चाहिए, तो फिर जिस दिन आप इनको पट्टा बांटोगे उस दिन मैं आपको तराजू में, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं उनको मिठाई बहुत पसंद है, तो जो उनकी पसंदीदा मिठाई है, लड्डू है तो लड्डू, आपको हम तराजू में बैठा के लड्डू से भी अमित जोगी तोलेगा अगर ये काम करोगे तो अब आपको तय कर रहा है क्या आप चाहते हो। आपने जो ये संघर्ष का ऐलान किया है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग अकेले नहीं हैं। आपका ये भाई जैसे पहले साथ था वैसे आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जब कभी कोई ऐसी वैसी बात होगी तो पहले बुलडोजर, पहले लाठी, ये आपका भाई पहले खाएगा, फिर आपको कुछ होगा। तो आप निश्चिंत होके लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और छत्तीसगढ़ के भागीन जागे हैं इंडिया टीम चौकिया 115 दिन हो गए सरकार कर दे, लेकिन तुम नहीं झुके हो। हमारे सदगुरु साहेब सताइए गरीब को मत सताइए, जाति मोती हाय मरे जानवर की सांस से मरो इसमें चलो।
क्या कुछ कहेंगे? 115 दिनों से लगातार ये लोग बैठे हुए धरने पे महा आंदोलन का रूप ले लिया गया है, लेकिन एक बार भी बेलतरक विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिन्होंने इन्हीं के वोटों से अपना पदभार ग्रहण किया है। यहाँ के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि आखिर वो किसके साथ खड़े हैं। क्या वो यहाँ के जो बरसों से रह रहे लोग हैं उनके साथ उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं, या फिर जो भूमाफिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने आसपास की सारी जमीनें खरीद ली है, जिनको अपनी जमीनों का भाव बढ़ाने के लिए सड़कें बनवानी हैं, पार्क बनवाने हैं, ताकि अच्छा खासा मुनाफा कमा के वो जमीन अपनी बेच सके। क्या गरीबों की आह लेना चाहते हैं यहाँ के नेता, या बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा हथियाना चाहते हैं? मैं तो उनको यही कहूंगा कि जिन्होंने आपको पद पर बैठाया है उनका आप सम्मान करिए, गरीब की आह मत लीजिए। गरीब की आह में इतनी ताकत होती है, सतगुरु कबीर साहब जी का दोहा है कि गरीब को मत सताइए, जाकी मोटी आह मरे चाम की आग से लौ भस्म हो जाए। तो ये जो उनका दोहा है, गरीब की आह जिसको लग जाती है उसको दुनिया की कोई भी ताकत फिर बचा नहीं सकती है। और 115 दिन से ये लोग लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में मानवता के नाते तो कम से कम 1000 बार तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता यहाँ से गए होंगे, आए होंगे। एक बार भी यहाँ पर रुक के उन्होंने सुध नहीं ली, पूछा कि क्या दुख दर्द है, क्यों यहाँ बैठे हो। ये मानवता है। आप पद में पहुंच गए इसका मतलब ये थोड़ी कि मानवता आप भूल जाएंगे। लगातार चुनाव के समय दावे किए गए थे कि किसी की जो घर है उनको तोड़ा नहीं जाएगा, और अगर तोड़ा जाएगा तो वहीं पर उनको घर बसा के दिया जाएगा। दिलीप पाटिल गवाही में भी है, उन्हीं के सामने ये बात हुई थी यहाँ पे चुनाव के लिए, जब भाजपा के जो लोग थे वो आए हुए थे वोट मांगने के लिए। देखिए, लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, साफ सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम भोला छत्तीसगढ़िया हैं, सीधा माँ सीधा तो भोला छत्तीसगढ़िया, और नहीं तो फिर डोमी करिया भी हमन बन सकते। तो अभी आपने हमारा सीधापन देखा है, इस तरह प्रताड़ित करेंगे। अगर यहाँ पर एक भी ईंट इधर से उधर हिलाई जाती है तो फिर वो डोमी करिया वाला स्वरूप भी देखने को इन्हें मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। आंदोलन कर रहे हैं लेकिन एक बार भी इनकी सुध नहीं ली जा रही है। लगातार आज 100 दिन से ज्यादा हो गया, 115 दिन लगभग हो गया है भैया। इन लोग भूखे प्यासे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है, पूछने नहीं आ रहा है। और इन लोग केवल घर तोड़ने में और बस्ती तोड़ने में है, इनके पास व्यवस्था क्या है ये बता नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग जमीन का रेट बढ़ा दिए, सरकारी रेट, अब 5 डिसमिल से कम का कोई ले नहीं सकता। तो ये मिडिल क्लास फैमिली, गरीब आदमी कहाँ से जमीन लेगा, कहाँ से मकान बनाएगा। और इनका रातों रात झूठ बोल के फरेब से तोड़ा जा रहा है मकान, तो ये कहाँ जाएंगे। तो वही ये करे क्या। तो उसी के लिए आज हम लोग जोगी कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने आए हैं, और आगे भी हम लोग इनसे वादा करके जा रहे हैं कि जब इनको रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगा तो हम पूरी टीम टाम के साथ इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।